हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का क्लियर विजन क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिशत के बारे में, परसेंट के बारे में। प्रतिशत के बारे में अगर हमें जानना है तो थोड़ी थोड़ी बातें हम जान सकते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। जो 100 के लिए होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100। जो प्रत्येक 100 के लिए होता है वही प्रतिशत है। साथियों, हमें हमेशा यही करना होता है कि जो हमने पहले पढ़ा होता है उसका एक क्विक रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, जो 100 के लिए कैलकुलेट किया जाएगा वही क्या होगा, प्रतिशत। तो यहां से हमारे पास में कंक्लूजन आए हुए हैं। जो 100 के लिए होता है वही प्रतिशत है। जो 100 के लिए होता है वही प्रतिशत है। जितने के लिए भी दे रखा हो, हमें घूम फिर के कैलकुलेट कितने के लिए करना होता है, 100 के लिए। अगर हम 100 के लिए कैलकुलेट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिए, दूसरा कंक्लूजन है हमारे पास में, जितना है पूरा का पूरा 100%। जितना भी है पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, 100%। कैसे, ध्यान दीजिए कि हम ये देख पा रहे हैं कि अगर ताश की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते हैं। अगर 52 के 52 पत्ते फाड़ दिए जाएं, तोड़ मरोड़ के फेंक दिए जाएं, तो कितने प्रतिशत आपने फाड़ दिए। 52 थे, 52 के 52 फाड़ दिए, फेंक दिए, तोड़ मरोड़ दिए, 100%। जितना है पूरा का पूरा 100%। तीसरा कंक्लूजन देखें तो हमारे सामने आता है कि x का y प्रतिशत और y का x प्रतिशत एक ही बात होती है। अगर हम अगला कंक्लूजन देखें तो हमारे पास में निकल के आता है कि बटा के नीचे जो संख्या होती है वो वास्तविक या प्रारंभिक संख्या होती है। एक्चुअल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू, वास्तविक या प्रारंभिक संख्या या वास्तविक या प्रारंभिक मान होता है। और बटा के ऊपर जो होता है वो प्रतिशत मान या प्रतिशत वैल्यू होती है। प्रतिशत मान अथवा प्रतिशत वैल्यू, परसेंट की वैल्यू होती है। इसका मतलब जितने प्रतिशत की कमी करेंगे कमी कर लेंगे, वृद्धि करेंगे वृद्धि कर लेंगे। जानेंगे अब इस सेशन में कि कैसे वो कमी होगी और कैसे वो वृद्धि होगी। ध्यान दीजिए, इसके अलावा हमने कुछ बातें जानी कि 1/1 क्या होता है, 100%। 2 का 50, 3 का 33 से 1/3। साथ के साथ रिवाइज करते जाइए, बोलते जाइए साथियों, जितना आप बोलेंगे उतना याद होगा आपको। 4 का 25, 5 का 20, 6 का 16 से 2/3, 7 का 14 से 2/7, 8 का 12.5, 12 से 1/2, 9 का 7 से 9 का 11 से 1/9, 10 का 10, 11 का 9 से 1/11, 12 का 8 से 1/3, 13 का 7 से 9/13, 14 का 7 से 1/7, 15 का 6 से 2/3, 16 का 6 से 1/4। बहुत आसानी से याद करने के लिए मैंने बताया था कि बहुत आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं साथियों, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। रिवाइज कीजिए फटाफट से। 1 का 100, 2 50, 3 33 से 1/3, 4 25, 5 20, 6 16 से 2/3, 10 10, 13 7 से 9/13, 15 6 से 2/3, 16 6 से 1/4, 7 वाले में 14, 14 वाले में 7, 8 वाले में 12, 12 वाले में 8, 9 वाले में 11, 11 वाले में 9। बिल्कुल आसानी से हम इसे लर्न कर सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं कुछ और बारे में।
अगर हम देखें कि अगर किसी वस्तु में, जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूं आपके सामने, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। ये साथियों अपने पास में प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें जिससे कि उसका कुल खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। कोई भी एक वस्तु है, आर्टिकल है, उसकी रेट को 20% इंक्रीज कर दिया गया है तो उसकी जो कंजप्शन वैल्यू है, उसकी जो मात्रा है, खपत है, क्वांटिटी है, उसमें कितने % का डिक्रीमेंट करें जिससे कि वो जो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंसेस हमारे आ रहे हैं, खर्चे आ रहे हैं, वो खर्चे अनचेंज्ड रहें, ठीक है, अपरिवर्तित रहें, जितने हैं उतने के उतने रहें, कांस्टेंट रहें। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ इस प्रश्न को हल करके देखने का प्रयास करें तो कितना सिंपल सा काम है। यहाँ से साथियों हम एक बहुत ही प्यारा कंक्लूजन निकालने वाले हैं, एक बहुत ही प्यारा निष्कर्ष यहाँ से हम प्राप्त करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, 20% की वृद्धि। अब एक बात तो आप ऐसे सोच सकते हो कि प्रतिशत कितने के लिए ज्ञात किया जाता है? 100 के लिए। यानी कि अगर कोई वस्तु या किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य पहले से कितना है? 100 रुपये, जितना भी है पूरा का पूरा 100 रुपये है, 100% है, और आपने क्या कर दिया, उसमें 20% की वृद्धि कर दी। आपने 20% की वृद्धि कर दी तो वो 100 रुपये की वैल्यू 20 रुपये बढ़ करके कितने रुपए की हो गई? 120 रुपये की हो गई। अब आप क्या चाहते हैं कि उसमें उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करें कि वापस से ये क्या हो जाए, इसी 100 में आने लग जाए। तो हमें 20 रुपये की मात्रा कम करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास रुपए कितने हैं? 100 ही है। हम तो 100 रुपये की वस्तु लेने गए थे लेकिन रेट बढ़ के उसकी 120 हो गई। अब हमारे पास रुपए कितने हैं? वही 100, तो हमारे पास 20 रुपये कम पड़ रहे हैं। 20 रुपये कम पड़ रहे हैं कितने रुपए में से? 120 रुपये में से। क्यों? क्योंकि वो पूरी वस्तु तो 120 रुपये में आती है अब। क्यों? क्योंकि पूरी वस्तु की रेट बढ़ के 120 हो गई। पूरी वस्तु तो 120 में आती लेकिन हमारे पास तो 100 रुपये ही है। इसका मतलब कितने रुपए कम पड़ गए? 20 रुपये। कितने रुपए में? 120 रुपये होने में। 100 तो है ही अपने पास, तो 20 रुपये कम पड़ गए कितने में? 120 में। अगर 120 में 20 कम पड़ते हैं तो 100 में कितने कम पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि जो 100 के लिए होगा वही तो प्रतिशत है। तो देखो 20 का भाग इसमें एक बार और इसमें 6 बार, 1/6 कितने % होता है? 16 सही 2/3। 6 का भाग दोगे 96 तक, 16 बार पूरा चला जाएगा, फिर बचेगा 4/6, और 4 में और 6 में 2 का भाग देंगे तो 2 और 3, तो पूरा भाग देंगे तो भी यही आना है। और अभी अभी हमने जो यहाँ याद किया है, लर्न किया है कि 6 वाले में 16 से 2/3, तो भी यही आंसर आ रहा है। 1/6 कितना होता है? 16 से 2/3। ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे, ये माइनस का साइन किसको प्रदर्शित कर रहा है? कमी को। ये प्लस का साइन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वृद्धि को। हाँ या ना? ये वृद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ये प्लस और माइनस और किसी भी चीज का यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमने एक बात देखी कि वृद्धि का प्रतिशत कितना है? 20। वृद्धि का प्रतिशत कितना आ रहा है? 20। और कमी का प्रतिशत कितना आ रहा है? 16 से 2/3। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही आ गया कि 16 से 2/3% की हमें क्या करनी होगी? उसकी मात्रा या उसकी खपत में कमी करनी होगी, जिससे हमारा जो खर्चा है वो 100 रुपये का 100 रुपये ही रह जाएगा, अगर रेट 20% बढ़ भी गई है तो। ठीक है, अब यहां से कंक्लूजन क्या निकलने वाला है? हमने देखा वृद्धि प्रतिशत कितना आ रहा है? 20, जबकि कमी प्रतिशत कितना है? 16 से 2/3। तो देखिए मैं इधर लिख रहा हूं वृद्धि प्रतिशत, इधर लिख रहा हूं कमी प्रतिशत, इधर वृद्धि प्रतिशत लिख रहा हूं और इधर कमी प्रतिशत लिख रहा हूं। ठीक है, अभी अभी हमने देखा यहाँ पे कि वृद्धि प्रतिशत कितना है?
20, कमी प्रतिशत कितना है 16 से 2/3। तो देखो ये वृद्धि प्रतिशत लिख दिया मैंने 20 और कमी प्रतिशत लिखा कितना 16 से 2/3। ठीक है, यहां से हम बहुत प्यारे प्यारे निष्कर्ष देखने वाले हैं साथियों, ध्यान दीजिए। अब जैसे मैंने बोल दिया कि अगर 10% की वृद्धि होती तो कितना होता, तो अब ये जो हमने परसेंट के फॉर्मेट में किया है, इस परसेंट के फॉर्मेट वाले को क्या हम किसी अन्य तरीके से हल कर सकते हैं? ध्यान दीजिए इसके लिए, अथवा या और कैसे हल किया जा सकता है। आपको पता है कि 20% की आप वृद्धि कर रहे हो, 20%, 20%, 20% कितना होता है? फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/5। और प्रश्न में क्या बोला गया है? 20% की क्या की जाती है? वृद्धि। अगर आप वृद्धि कर रहे हो तो 5 पे 1 की वृद्धि करोगे तो 5 पे 1 की वृद्धि होकर के कितना हो जाएगा? 6। 5 पे 1 की वृद्धि होकर के कितना हो गया? 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 5 पर 1 की वृद्धि होकर के 6 हो गया, तो 6 से वापस 5 पे लाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की। इसका मतलब जितने यूनिट की यहाँ पे हम वृद्धि करेंगे उतने यूनिट की क्या करनी होगी? कमी। देखिए 1/6 कितने परसेंट होता है? 16 से 2/3। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, ये देखिए ये रहा 16 से 2/3। तो जैसे ही अपने को 20% दिखाई दिया, अपने दिमाग में आना चाहिए 20% 1/5 होता है और 5 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 6 हो जाएगा। अब जो कमी होगी वो 6 पे होगी, तो 1 यूनिट की वृद्धि की रही थी तो 1 यूनिट की वापस क्या कर देंगे? कमी। इसका मतलब 1/6 की कमी होगी और 1/6 कितना होगा? 16 से 2/3। वापस सुनिए, 20% 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि होके 6 हो गया, अब 6 पे 1 की कमी होगी 1/6। 1/6 कितना होता है? 16 से 2/3। इसका मतलब हम यहाँ इस निष्कर्ष में एक निष्कर्ष और ऐड कर सकते हैं, जितने यूनिट की वृद्धि उतने यूनिट की कमी। और साथ में इसका उल्टा, क्या उल्टा? जितने यूनिट की कमी उतने यूनिट की वृद्धि। बात समझ में आ रही है? जितने यूनिट की कमी उतने यूनिट की वृद्धि, जितने यूनिट की वृद्धि उतने यूनिट की कमी। कैसे? यहां से हमने जाना क्या कि 1 यूनिट की वृद्धि हो रही थी तो कमी भी कितने यूनिट की होगी? 1 यूनिट की। 5 पे 1 बढ़ा के 6 पे जाओगे तो 6 से 5 पे आने के लिए वापस 1 ही घटाना पड़ेगा। तो जितने यूनिट बढ़ते हैं उतने यूनिट घटते हैं। लेकिन परसेंट आप देख रहे हो, वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है? 20 की। कमी कितने परसेंट की हो रही है? लगभग 16 की। 16 से 2/3, 16.66 इतने प्रतिशत। तो वृद्धि तो 20 की है, कमी 16 की है, जिसको हम यहां डिस्कस कर रहे हैं कि वृद्धि 20 की, कमी 16 की। अब जैसे मैंने बोला 10 की वृद्धि हो गई तो 10% को क्या लिख सकते हो? 1/10। 10 पे 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 11। 1 की ही वृद्धि हुई है तो 1 की ही क्या करेंगे? कमी। बोलो 1/11 कितने परसेंट होता है? 9 से ही 1/11। याद करवाया है अभी अभी, 9 वाले में 11, 11 वाले में 9। तो देखो 11 वाले में कितना आ रहा है? 9। हाँ या ना? इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूं कि वृद्धि तो हो रही है 10 की और कमी हो रही है 9 से ही 1/11 की। और देखिए और क्या सोच सकते हैं, और क्वेश्चंस को सोल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये वृद्धि कर दी आपके 16 से या 20% की या 25% की, 25% की कर दी मैंने कमी। 25% कितना होता है भाई साहब? 1/4। 25% कितना होता है? 1/4। इसका मतलब आपने 4 पे 1 की क्या कर दी? कमी कर रहे हैं, 25% की कमी कर रहे हैं, 4 पे 1 की कमी कर दी। 4 पे 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। 1 यूनिट की कमी कर रहे हैं तो वृद्धि भी कितने की होगी? 1 यूनिट की। वो तो 1/3 कितना होता है? 33 से 1/3। यस और नो? तो देखो कमी तो कितने की हो रही है? 25 की। तो कमी प्रतिशत में तो लिख दिया मैंने 25। वृद्धि प्रतिशत कितने का हो रहा है? 33 से 1/3। तो वृद्धि प्रतिशत में मैंने लिख दिया 33 से 1/3। बोलो, कमी प्रतिशत अलग लिख दिया, वृद्धि प्रतिशत अलग लिख दिया। एक और करके देख लेते हैं, ठीक है?
जैसे यहाँ पे संख्या ले ली मैंने, आपके 6 से ही 2/3% की कमी, 6 से ही 2/3% की क्या ले ली, कमी। 6 से ही 2/3% कम कर दे। 6 से ही 2/3% कितना होता है, 1/15। हाँ या ना, याद करिएगा इनको, ठीक है, याद करना है बार बार। 6 से 2/3 कितना हो गया, 1/15। तो 1/15, इसका मतलब 15 पे 1 की क्या कर देंगे, कमी। 15 पे 1 कम होकर के कितना हो जाएगा साथियों, 14। 1 यूनिट कम हुआ है तो वापस बढ़ाना कितना पड़ेगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट वापस बढ़ा दो। 1/14 की वृद्धि हो रही है, और 1/14 कितने प्रतिशत होता है, 7 से 1/7%। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि कमी तो हो रही है कितने की, 6 से 2/3% की, और वृद्धि हो रही है कितने की, 7 से 1/7% की। हाँ या ना, बोलो कितना आसान काम है। अब यहाँ से देखो निष्कर्ष निकलेगा, बहुत ही प्यारा सा यहाँ से निष्कर्ष निकलने वाला है। बहुत ही गजब का नोट यहाँ से निकालने वाले हैं, निष्कर्ष या कंक्लूजन यहाँ से निकालने वाले हैं। देखो, वृद्धि का प्रतिशत 20, कमी 16 की। वृद्धि प्रतिशत 20 की, कमी प्रतिशत 16 की, यानी कि वृद्धि प्रतिशत देखो 20 और 16 में से ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी है, 20 बड़ी है, 16 छोटी है। इसका मतलब वृद्धि ज्यादा हो रही है, कमी कम हो रही है। परसेंट के तौर पे देखें तो यहाँ देखो वृद्धि प्रतिशत कितना 10, कमी प्रतिशत 9। इसका मतलब कमी प्रतिशत कम है, वृद्धि प्रतिशत ज्यादा है। देखो वृद्धि प्रतिशत कितना है 33, कमी प्रतिशत कितना है 25, कमी प्रतिशत फिर से कम है, वृद्धि प्रतिशत फिर से ज्यादा है। यहाँ देखो वृद्धि प्रतिशत कितना है 7, कमी प्रतिशत कितना है 6। इसका मतलब वृद्धि प्रतिशत ज्यादा है, कमी प्रतिशत कम है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, वृद्धि प्रतिशत हमेशा ज्यादा होता है, कमी प्रतिशत हमेशा कम होता है। तो ये हमारा निष्कर्ष निकल के आया कि वृद्धि प्रतिशत हमेशा अधिक या ज्यादा होता है, जबकि कमी प्रतिशत हमेशा कम होता है। वृद्धि प्रतिशत हमेशा ज्यादा होगा, जबकि कमी प्रतिशत हमेशा क्या रहेगा साथियों, कम होगा। ये निष्कर्ष हमारे पास में एक और निकल के आता है, बहुत ही प्यारा सा निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है कि वृद्धि प्रतिशत हमेशा ज्यादा होगा, जबकि कमी प्रतिशत हमेशा कम होगा। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रश्न को अगर हम देखते कि किसी वस्तु के मूल्य में 20 की वृद्धि की है तो कमी कितने की होगी, डेफिनेटली 20% से तो कमी होगी। बात समझ में आ रही है। अगर आपको 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा हो जो 20% से कम हो, तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं कि अगर वृद्धि प्रतिशत 20 का है तो कमी प्रतिशत 20 से तो क्या आएगा, कमी आएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसके लिए ट्रिक नहीं निकाली है, हमने इसको समझा है, उसको जाना है, उसका कंसेप्ट सोल्व करके और उसके कंसेप्ट को समझा है, और कंसेप्ट को समझने के बाद में कंक्लूजन लिया है, कंक्लूड किया है उसको हमने कि वृद्धि प्रतिशत वास्तव में हमेशा ज्यादा आता है, कमी प्रतिशत हमेशा कम आता है। बात पता चल रही है। अब यहां से मैं आपको बोलूं कि 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी तो कमी कितने प्रतिशत की होगी, 25 की, क्योंकि कमी प्रतिशत हमेशा इससे क्या आएगा, वृद्धि प्रतिशत से कम आएगा। अगर मैं बोल दूं कि 16 से 2/3% की कमी कर दी तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, 20%, इससे जस्ट ज्यादा। हाँ या ना। तो देखिए, अगर हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें, उनके बारे में डिस्कस करें कि या किस तरीके से ये वृद्धि या कमी होती है उसके बारे में जाने, तो ध्यान दीजिए, प्रश्न है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, और प्रश्न में बोला गया है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक होगा, और परसेंट में हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। एक संख्या हमने x ले ली और एक संख्या y, पहले पूरा सोल्व कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट हम आंसर दे देंगे इसका। ये x हो गया और ये y, ये 2 संख्याएं हैं, ठीक है। x का मान y के मान से 25% कम है। किसका मान कम है, x का मान कम है किससे, y से। x का मान y से कम है, कितना कम है, 25% कम है। तो x के मान को तो कम बता रखा है, y के मान के बारे में कुछ नहीं बोला है। ध्यान दीजिए, मैं पूरी मैथमेटिक्स के बारे में आपको बता रहा हूं यहाँ पे। एक बात उसे बिल्कुल कान खोल करके और बिल्कुल हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर लीजिए साथियों। बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूं आपको।
कि अगर हमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि x का मान y के मान से 25% कम है, तो x के बारे में तो हमें बता दिया कि ये 25% कम है, किससे? y से। लेकिन क्या y के मान के बारे में कुछ बोला गया? कुछ भी नहीं बोला गया। जिस किसी भी संख्या के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा हो, हमेशा उसे अज्यूम करना होता है। जो आप मानते हो ना कि माना कि ये इतना, कौन सी संख्या को माना जाता है, वो आपका हमेशा हमेशा के लिए टेंशन खत्म। क्या? जिसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया हो उसे मानना है, जिसका कोई नहीं उसके हम, आपको उसे मानना है। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपको प्रश्न में बोला गया है कि x का मान y के मान से 25% कम है, इसका मतलब x का मान तो 25% कम हो जाएगा, लेकिन y के बारे में कुछ बोला कुछ नहीं, तो y को कितना मान लीजिए? 100 मान लेते हैं। y कितना है? 100। कि सर 100 ही क्यों माना? क्योंकि ज्ञात क्या करना है? प्रतिशत। जो 100 के लिए होता है वही तो प्रतिशत है। जब प्रतिशत ज्ञात करना है, 100 के लिए ज्ञात करना है, तो पहले ही 100 मान के कर लो। करना हमें ही है। 100 में से 25 कम, कि सर 25 कम कैसे हुआ? प्रतिशत, 25%, और प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रत्येक 100 के लिए। इसका मतलब ये 100 में से ये अगर 100 है तो ये इससे 25 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 75। हाँ या ना? अब प्रश्न में क्या बोला गया है? तो ये पता करिए कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो देखिए y का मान जो है वो x के मान से कितना अधिक है? 25 अधिक है। 25 अधिक है कितने से? 75 से। तो ध्यान दीजिए 25 अधिक है किससे? 75 से। तो 100 से कितना? इतना पता करते हैं। 25 का भाग इसमें एक बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा। 1/3 कितना प्रतिशत होता है? 33। सही, 1/3%। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। एक तो ये तरीका है अपने पास में इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। प्रश्न में सीधे सीधे बोल रखा है कि x और y दो संख्याएं हैं, x का जो मान है वो y के मान से 25% कम है। ये 25 कम है, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है, इसको 100 मान लिया। 100 से 25 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। और ये 75 से अब पूछ रहा है कि ये जो y का मान है वो x के मान से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो 75 से 100 होने के लिए 25 ज़्यादा है। 25 ज़्यादा है किससे? 75 से। तो 100 से कितना? 33 से 1/3। ये पूरा बेसिक से। अब हम जो फॉर्मेट लेते आ रहे हैं काम में वो देखिए, 25% कम है, 25%। ठीक है, मैं इसको यहीं सोल्व कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अथवा क्या कर सकते हैं हम? 25%। 25% क्या होता है साथियों? 1/4। प्रश्न में बोला गया है कि 25% क्या है? कम। इसका मतलब 4 पे 1 कम किया तो कितना हो गया? 3। अब देखो जितने यूनिट कम होगी उतने यूनिट क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे। 1/3 कितने प्रतिशत होता है? 33 से 1/3%। ये लो, ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। ये तो पहले भी आ रखा है, लेकिन अब हमने केवल कितना सोचा? 25% 1/4 होता है, 4 पे 1 कम हो गया, 3 हो गया। 3 1/3 कितना होता है? 33 से 1/3। हाँ या ना? बताइए कितना आसान काम मैथमेटिक्स के बारे में जानना। और देखिए जब आपने ये देखा कि प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है? 25% की कमी, तो हमने ये देखा कि 25% की कमी हो रही है तो वृद्धि इससे ज़्यादा ही होगी। वृद्धि इससे ज़्यादा होगी तो कितनी होगी? 33 से 1/3। बहुत आसानी से हम इन सारे प्रश्नों को साथियों हल कर सकते हैं, बहुत आसानी से। चलिए देखते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। इस प्रश्न का आंसर आप बहुत फटाफट से दे पाएंगे। साथियों ध्यान दीजिए, प्रश्न में बोला गया है वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया है। जो प्रोडक्टिविटी थी, वहां जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 20% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कम हो गया। कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पाद पुनः स्थापित किया जा सकेगा? हम वापस से पहले जितना ही करना चाहते हैं। तो देखो 20% क्या होता है? अब अपन डायरेक्ट पे बात करें, क्यों हम x और y पे चले? 20% की बात करें तो 20% कितना होता है? 1/5, 1/5। क्या कर रहे हैं? उत्पादन में 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसका मतलब 5 पे 1 की कमी हो रही है। 5 पे 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 4। 1 यूनिट की कमी हुई है तो 1 यूनिट की ही क्या करेंगे? वृद्धि। बताओ 1/4 कितने प्रतिशत हो जाएगा? 25%। इसका मतलब 25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और अगर वैसे भी सोचो तो क्या सोचोगे? कमी प्रतिशत कितना है?
20। कमी प्रतिशत कितना दे रखा है? 20। अगर कमी प्रतिशत 20 है तो वृद्धि प्रतिशत इससे ज़्यादा ही आएगा। ये दो तो आप देखते ही कैंसिल कर सकते थे, ए और बी, तो कि ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि कमी प्रतिशत ही अगर 20 है तो वृद्धि प्रतिशत तो इससे ज़्यादा ही आएगा। हमने कंक्लूजन निकाला है, कमी प्रतिशत हमेशा कम होता है जबकि वृद्धि प्रतिशत हमेशा ज़्यादा होता है। साथियों, मैथमेटिक्स को जानना बहुत आसान है और उसको हल करना उससे भी ज़्यादा आसान, लेकिन बिना मेहनत, बिना प्रयास और बिना उन क्वेश्चंस को रिवाइज किए, बिना उन क्वेश्चंस को सोल्व किए आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको अगर अपने लेवल को बढ़ाना है, सुधारना है, तो साथियों आपको बार बार क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप के अंदर निखार महसूस करते जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कमी किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। हमें यह पता करना है कि उसके प्रारंभिक वेतन के क्या हो जानी चाहिए, वो बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 10% की कमी कर रहे हैं। कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 10 की। तो 10% देखो कितना होता है, 1/10। और क्या कर रहे हैं? कमी। 10 पे 1 की कमी कर दी है, कितना हो गया? 9। 1 की ही कमी कर रहे हैं तो 1 की ही क्या करेंगे? वृद्धि। 1/9 कितना होता है? 11 से ही 1/9। ये लो, 11 से ही 1/9 की वृद्धि करनी, ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान काम है, कितना आसान काम है, कितना। कमी 10% की, अगर प्रतिशत कमी 10 की है तो प्रतिशत वृद्धि इससे ज़्यादा ही आएगी। ये तो दोनों आंसर हो नहीं सकते थे, क्योंकि कमी अगर 10 की है तो वृद्धि तो इससे ज़्यादा ही आएगी। इन दोनों में से आंसर होगा 10%। 1/10 होता है, 10 पे 1 की कमी होकर के 9, और 9 पे 1 की वृद्धि होगी तो 11। 9 वाले में 11 और 11 वाले में 9, तो 11 से 1/9 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बहुत आसानी से आप जान सकते हैं इनके बारे में। देखिए, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। आपने क्या किया? 30% एक भुजा को बढ़ा दिया। 30% को क्या लिख सकते हो? 30/100। 30%, 0 से 0 कैंसिल, 3/10। आपने क्या किया है? बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। 10 पे 3 बढ़ाया है, कितना हो जाएगा? 13। इसका मतलब अब जो भी कमी होगी वो 13 पे होगी। 3 यूनिट की वृद्धि हुई है तो कमी भी कितने यूनिट की होगी? 3 यूनिट की। ध्यान रखिए इस बात का, आपको कंसेप्ट समझाया है, जितने यूनिट की वृद्धि उतने यूनिट की कमी। 3 यूनिट बढ़ रहे हैं तो 3 यूनिट वापस घटेंगे। भाई 10 से 3 बढ़ के 13 हो गए, 13 से वापस 10 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कितनी घटानी होगी, तो 3/13 घटानी होगी। तो देखो 13 में से 3 घटा रहे हैं तो 100 में से कितनी? 300/13। अब 13 का भाग दे दो, 13 दूनी 26, बच गए कितने? 4। 13 3 39, एक शेष बच गया /13। इसका मतलब 23 से ही 1/13% की क्या करनी होगी? कमी करनी। एक बार देखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और समझो। बढ़ाई कितनी है? 30%। वृद्धि प्रतिशत 30 का है तो कमी प्रतिशत 30 से कम ही आएगा। ये दोनों बचे, ठीक है। 10 पे 3 की वृद्धि होकर के 13 हो रहा है तो जो भी कमी होगी वो 13 पे, और 13 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 13 किसी भी अन्य संख्या से कट नहीं सकती है 13 के अलावा, या 13 का कोई भी मल्टीपल हो। इसका मतलब बटा के नीचे तो 13 आएगा ही आएगा। ये आंसर हो गया। आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, उसकी डिमांड क्या है। 30% बढ़ा रहे हो तो कमी कितने प्रतिशत की? वृद्धि प्रतिशत अगर 30 है तो कमी प्रतिशत 30 से कम आएगा, डेफिनेट हो गया। ठीक है, तो 30% से कम आएगा तो ये दोनों आंसर तो गए। अब ये दोनों बचे 30% से कम। अब अपने दिमाग में क्या है? 30% क्या होगा? 3/10 या 30/100। 30/100 में 0 0 कट जाएगी तो 3/10। 10 पे 3 की वृद्धि होकर 13 हो जाएगा। अब जो भी कमी करेंगे वो 13 पे होगी। इसका मतलब बटा के नीचे तो 13 आएगा ही आएगा। एक ही ऑप्शन अपने पास। बहुत आसानी से साथियों प्रश्नों को हल किया जा सकता है, पूरी मैथमेटिक्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। बस जरूरत है हमें प्रैक्टिस
और उस पर थोड़ा सा वर्क करने की, काम करने की। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? कमी प्रतिशत अगर 33 है तो वृद्धि प्रतिशत इससे ज्यादा आएगा, तो वृद्धि प्रतिशत 33 से ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन है। एक तो आपके दिमाग में सीधे ये बात, अब तो इमेज बन गई होगी, छवि छप गई होगी। क्या? वृद्धि प्रतिशत हमेशा ज्यादा होता है, कमी प्रतिशत हमेशा कम होता है। अब वृद्धि प्रतिशत हमेशा ज्यादा होगा और कमी प्रतिशत कम, तो कमी है दे रखी है 33 की, तो वृद्धि होगी इससे ज्यादा की, और 33 से ज्यादा ऑप्शन ही एक ही है। कर दिया हमने डायरेक्ट आंसर, यस और नो। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरा भी सोल्व कर दें कि मान लीजिए आपके जो ऑप्शन आ रहे हैं एग्जाम में, वो ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं कि 33% की कमी तो दिखा रखी है, लेकिन वृद्धि ज्ञात करने के लिए जो ऑप्शन आ रहे हैं वो चारों के चारों ऑप्शन 33 से ज्यादा आ रहे हैं, तब क्या करेंगे? सोल्व करेंगे यार। 33 से 1/3% कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/3। यस और नो? ठीक है, अब देखो प्रश्न में बोला क्या है? कमी हो रही है, इसका मतलब 3 पे 1 की कमी हो रही है, तो 3 पे 1 कम होकर के कितना हो गया? 2। 1 की ही कमी हो रही है तो 1 की ही क्या होगी? वृद्धि। 1/2 कितने प्रतिशत होता है? अरे बोलो, अरे 1/2 आधा, 50%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए कितना आसान है मैथमेटिक्स को जानना, मैथमेटिक्स को समझना, उसको पढ़ना, उसको अपने अंतर मन में उतारना, बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और ध्यान देते हैं कुछ एक नई बातों पे, और नई बातें क्या है ध्यान दीजिए। जैसे आपको मैं प्रश्न में कहूं, प्रश्न है आपके पास में, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में क्रमशः 8% तथा 8% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताइए। मैं यहाँ थोड़ा डेटा चेंज कर देता हूँ। यहाँ ले लिया मैंने लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, ये सिंपल सा ले लिया मैंने एक। फिर यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूड करके हमारे जो निष्कर्ष निकलेंगे वहां से हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ दोनों को हमने रेस्पेक्टिवली 20% और 10% से क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो उसके जो एरिया है, उस एरिया के टोटल परसेंट में कितना चेंजेस आ जाएंगे? सीधी सी बात है, लंबाई भी आपने बढ़ाई है, चौड़ाई भी आपने बढ़ाई है, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आएगी तो वृद्धि, लेकिन वो कितनी आएगी उसको जानते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि हम इसको सोल्व करके देखें तो हमारे पास में कम से कम 3 तरीके हैं। कम से कम कितने तरीके हैं? 3। हम तीनों चारों तरीकों से इसको एक बार सोल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद में कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ से, और वो कंक्लूजन क्या होगा जानेंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है, पहला तरीका, एक आता है प्रतिशत प्रभाव का फॉर्मूला, +-x +-y +-xy/100। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका? प्रतिशत प्रभाव का, परसेंटेज इफेक्ट। किसका फॉर्मूला है भाई? ये प्रतिशत प्रभाव का है। क्या है इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आराम से। आप शांति बनाए रखें, अपने मन को, अपने चित्त को सीधा यहाँ पर कंसंट्रेट करें।
प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। यहाँ जो एक्स और वाई है वो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी को दर्शाते हैं। इतने प्रतिशत की वृद्धि एक्स मान लिया, इतने प्रतिशत की वृद्धि वाई मान लिया, इतने प्रतिशत की वृद्धि एक्स मान लिया, इतने प्रतिशत की कमी वाई मान लिया, इतने प्रतिशत की कमी एक्स मान लिया, इतने प्रतिशत की वृद्धि वाई मान लिया, इतने प्रतिशत की कमी, इतने प्रतिशत की कमी एक्स मान लिया, वाई मान लिया। दोनों वृद्धि भी हो सकती है, दोनों कमी भी हो सकती है, पहली वृद्धि दूसरी कमी हो सकती है, पहली कमी दूसरी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो प्रतिशत के अंदर जो भी वृद्धि या कमी दे रखी है, दो दो, कितने कितने के बारे में बात करें, दो दो, तीन तीन के बारे में भी चर्चा करेंगे हम, चार चार के बारे में भी करेंगे, पहले दो के बारे में। अगर दो कमी या वृद्धि दे रखी है या एक कमी एक वृद्धि लेकिन दो दो दे रखी है तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, जहां एक्स और वाई दोनों वृद्धि दोनों कमी, एक वृद्धि एक कमी, एक कमी एक वृद्धि, कुछ भी हो सकते हैं। वृद्धि के लिए हमेशा कौन सा साइन लेना है, प्लस का, पॉजिटिव साइन, और कमी को डिनोट करने के लिए माइनस का, माइनस का साइन। ये प्लस का तो यहां गुणा होकर के भी क्या आएंगे, प्लस। समान चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस देते हैं, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस। समान चिन्ह अगर गुणा होते हैं तो प्लस आता है, समान चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस आता है, लेकिन अगर विपरीत चिन्ह गुणा होते हैं तो माइनस आता है। प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस आएगा, माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो भी माइनस आएगा। विपरीत चिन्ह जब कभी भी गुणा होंगे तो माइनस का चिन्ह, और अगर समान चिन्ह गुणा होंगे तो हमेशा प्लस का चिन्ह आता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 20% और 10% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो x है ये भी प्लस का और y भी प्लस का, तो 20 की वृद्धि प्लस 10 की वृद्धि, प्लस प्लस है तो ये भी प्लस, 20 गुणा 10 बटे 100। 20 और 10 को जोड़ दिए कितने हो गए, 30। 20 गुणा 10 200, 200 में 100 का भाग दिया 2, 30 और 2 कितना आ गया, 32। 32% की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। बताओ कितना सिंपल है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 प्रतिशत प्रभाव का ये फॉर्मूला होता है। सीधे 2% प्रभाव अगर दे रखे हो तो दोनों का टोटल मिला करके कितना इफेक्ट आएगा वो देखेंगे। 20 की वृद्धि तो ये प्लस में लिया, 10 की भी वृद्धि है ये भी प्लस में लिया, दोनों प्लस के हैं तो गुणा करने पर जो चिन्ह आया वो भी प्लस का ही आया। तो 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटे 100, 20 और 10 तो जुड़ के 30 हो गए, 200 में 100 का भाग दिया तो 2 आया, 30 और 2 32%। ये हमारे पास में यहाँ से आंसर आया। ये पहला तरीका। दूसरे तरीके को जानते हैं। देखिए दूसरे तरीके में हम ये देख पा रहे हैं साथियों, जैसे हमने बोला कि पहले 20% की वृद्धि हो रही है। 20% कितना होता है भाई, 1/5, और 5 पे 1 की क्या कर रहे हैं, वृद्धि। 5 पे 1 की वृद्धि। मैं यहाँ लंबाई ले लेता हूँ, यहाँ चौड़ाई ले लेता हूँ, ठीक है। 1 की वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब पहले अगर लंबाई 5 थी तो अब 1 की वृद्धि होकर के लंबाई कितनी हो जाएगी, 6। वापस देखिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों के बारे में बोला गया है। मैंने एक साइड लंबाई ले ली, एक साइड चौड़ाई ले ली। पहले लंबाई के बारे में क्या बोला, 20% बढ़ा दिए। 20% कितना होता है, 20% बढ़ा दिए तो 20% कितना होता है साथियों, ये 20%। 20% होता है 1/5, और वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब 5 पे 1 की वृद्धि हो गई। 5 पे 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6। पहले अगर लंबाई 5 थी तो अब लंबाई कितनी हो गई, 6। चौड़ाई की बात करें 10%, 10% कितना होता है साथियों, 1/10। इसमें भी वृद्धि करने की बात कर रहा है तो 10 पे 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, 11। जो 10 था वो अब कितना हो गया, 11। यस और नो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो क्या प्राप्त होगा, क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 गुणा 10 कितना हो गया, 50। 6 गुणा 11 कितना हो गया, 66। देखिए जो पहले 50 था वो अब कितना हो गया, 66। कितने की वृद्धि हो गई, 16 की। क्षेत्रफल में 16 की वृद्धि हो गई, कितने पे, 50 पे। 16 की वृद्धि हो रही है 50 पे, तो 100 पे कितने की वृद्धि, 50 का भाग 100 में देंगे 2 बार जाएगा, 16 गुणा 2 32% की वृद्धि। इधर भी आंसर क्या आया था, 32%, इधर भी आंसर क्या आ रहा है, 32%। ये तो कैसे किया, प्रतिशत प्रभाव के फॉर्मूले से। ये कैसे सोल्व किया हमने, फ्रैक्शन या भिन्न में बदल करके।
और तरीका देखिए, कोई वस्तु थी 100 रुपए की, आपने पहले उस पर 20% की रेट बढ़ाई, 20%, 100 पे 20 बढ़ाए, 100 पे 20 बढ़ाए तो कितना बढ़ गया, 120 हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, फिर से 10% और बढ़ा रहे हो, 10%, 10%, 120 का 10% कितना होता है, जितना है पूरा का पूरा 100%, 100% कितना है 120, तो 10% कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब 12 बढ़ जाएंगे, ठीक है। 120 का 10% कितना होता है 12, 120 में 12 बढ़ेंगे तो कितने हो गए 132। जो वस्तु देखो 20% और 10% की दोनों वृद्धि हो चुकी है, जो वस्तु 100 की थी वो 132 की आने लग गई, कितने बढ़ गए 32, कितने पे 100 पे, जो 100 के लिए होता है वही तो प्रतिशत है, 32%। सर तीनों में आंसर वही आ रहा है, आंसर सेम ही आना है, तरीके अलग अलग है, आंसर तीनों जगह सेम है। अब बात यह है कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लग रहा है, आपको उसे काम में लेना है। बताइए ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, या तो ये तरीका अच्छा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कईयों को 1 नंबर अच्छा लग रहा होगा, तो जानकारी के लिए बता दूं, जिनको 1 नंबर वाला तरीका अच्छा लग रहा है उनको मैं प्रतिशत जो दे रहा हूं यहाँ पे वो है 6 से 2/3%, 7 से 9/13%। पहला तरीका लगा करके सोल्व करो, देखे कितनी देर में हो जाएगा। 6 से 2/3% है, एक 7 से 9/13% है, उन दोनों को यहां रख के कैलकुलेट करोगे 5 मिनट लग जाएगी भाई। कि सर सेकंड वाला बढ़िया है, इसको लग रहा है भाई सेकंड वाला बढ़िया, बताना देगा 17% की वृद्धि और 13% की वृद्धि लेना है यहाँ पे, तो यहाँ 17 को परसेंट में बदलो, 100 से 117, ठीक है, 100 113, ठीक है। दिक्कत आएगी भाई साहब, 113 और 117 को गुणा करके और कैलकुलेट करके आंसर करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ कि सर थर्ड वाला जो तरीका है वो हमें तो सबसे बेस्ट लग रहा है, सबसे प्यारा लग रहा है। अरे भाई थर्ड वाला कैसे प्यारा लग रहा है, वही ले लो, यहाँ 6 से 2/3% की वृद्धि कर दो, यहाँ 7 से 9/13% की वृद्धि करो और फिर डायरेक्ट सोल्व करो, देखे कैसे होता है। इससे क्या पता चल रहा है, तीनों जो तरीके हैं वो अपनी अपनी जगह अपनी अपनी अहमियत रखते हैं। आपको इन तीनों तरीकों को क्या करना है, काम में लेते हुए सोल्व करना है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे वो देख लीजिए, बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए। कैसे काम में लेना है, ये जो तरीका है पहला तरीका, ये तब काम में लेना है नोट डाल करके, बिल्कुल नोट कर लेना है इस बात को कि पहले तरीके को काम में कब लेना है, जब प्रतिशत कमी या वृद्धि जो भी आपको दिया गया है, वो प्रतिशत कमी या जो वृद्धि है वो एक सामान्य संख्या के रूप में या पूर्णांक के रूप में हो, इंटीजर वैल्यू के रूप में हो, इसको ध्यान रखना है। पूर्णांक में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, पूर्णांक में, इंटीजर वैल्यू में होनी चाहिए। जैसे 8 की वृद्धि 11 की वृद्धि, 8 + 11, 8 × 11/100 तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने यहाँ 6 से 2/3 यहाँ 7 से 9/13 ले लिया तो भाई साहब 10 मिनट लग जाएगी आपको सोल्व करने में। अब कि सर फिर सेकंड वाला तरीका कब काम में लेना है, कॉमन सेंस की बात है, जब आसानी से भिन्न में बदल जाए, जो आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे जो प्रतिशत आसानी से भिन्न में बदल जाए, आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाए, भिन्न में बदल जाए। तो जो आसानी से भिन्न में बदल जाए उसके लिए कौन सा तरीका काम में लेना है, ये सेकंड नंबर वाला तरीका आपको काम में लेना है। और इस सेकंड वाले तरीके में देखो कैसे पता चला, 6 से 2/3% आया तो ये सीधे सीधे क्या हो गया 1/15, 7 से 9/13% आया 1/13, 13 15 पे 1 की वृद्धि, 13 पे 1 की वृद्धि, जो 15 था 16 हो गया, जो 13 था वो 14 हो गया, बहुत आसानी से। कि सर इसे कब काम में लेना है, जब प्रतिशत 10, 20, 30, 25, 50 ऐसे किसी फॉर्मेट में दे रखे हों। 10% देना है सीधे सीधे, 120 का 10% 12 हो गया, 20% देना है 5वां हिस्सा हो गया, 50% देना है आधा हो गया, 25% देना है चौथा हिस्सा हो गया, तब हमारे लिए ये तरीका सबसे बेस्ट या बेटर रहता है।
बात समझ में आ रही है कि प्रतिशत वाले प्रश्नों को हम 2-2% की अगर वृद्धियां कर रहे हैं, 2 अलग-अलग प्रतिशत की कमी कर रहे हैं, 1 वृद्धि 1 कमी कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं साथियों, सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, बहुत ही प्यारा सा। और फिर इसमें देखिए क्या बोला गया है, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 25% कितना होता है, 1/4। तो लंबाई को आपने 1 बढ़ा दिया, इसका मतलब अगर लंबाई पहले 4 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो गई, 5। लंबाई को बढ़ाया है। चौड़ाई 20% घट जाए, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, चौड़ाई को 20% घटा रहे हो। 20% कितना होता है भाई, 1/5। 5 पे 1 घटा रहे हो, 5 पे 1 घटा रहे हो तो जो पहले 5 था वो अब कितना हो गया, 4। प्रश्न में देखो आगे क्या बोला गया है, आयत के क्षेत्रफल में कौन सा परिवर्तन आएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 4 गुणा 5 कितना हुआ, 20। 5 गुणा 4 भी कितना हुआ, 20। बताओ क्या परिवर्तन आया, 0, अपरिवर्तित, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि 25 बढ़ाया है और 20 घटाया है। कि सर प्रतिशत प्रभाव से करते तो 25 बढ़ा रहे हो, 20 घटा रहे हो, 25 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 25 गुणा 20/100। 25 में से 20 घटाए कितने आए, 5। 25 को 20 से गुणा किया 500, 500 में 100 का भाग दोगे फिर से 5, 5 माइनस 5 क्या हुआ, 0। ये प्रतिशत प्रभाव का फॉर्मूला। कि सर डायरेक्ट करते तो कैसे करते, अरे 100 पे 25 बढ़ाया है तो जब 25 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 125। और अब 125 पे 20% क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, इसका 10% कितना होगा, 12.5। 20% 25, 25 वापस घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 100। जो पहले भी 100 था और बाद में भी 100 हो गया, क्या परिवर्तन आया, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ साथियों बहुत अच्छे से आप ये सारी बातें समझ पा रहे होंगे और इस सेशन का आपने एक भरपूर लाभ उठाया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ें बार बार रिवाइज करेंगे। कम से कम किसी भी सब्जेक्ट में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है कम से कम 3 बार जरूर रिवाइज करें, आप अपनी सक्सेस की तरफ उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके साथियों, आज इस सेशन को यहीं विदा लेते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।